शीज़ा शीज़ा उठो, उसने कहराते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने उरूज को खुद को घूरते हुए देखा। अरे यार उठ जाओ, शाम के 6 बज चुके हैं। उरूज शीज़ा के ऊपर से कंबल हटाते हुए बोली। नींद की खुमारी की वजह से पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो एक झटके से बेड से उठी। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? शीज़ा मेज से अपना बैग और चाबी उठाते हुए बोली। मैंने तुमसे बोला था मुझे 4 बजे तक जगा देना, अब मैं पक्का मारी जाऊंगी। शीज़ा अपने हील्स और बैग उठाते दरवाजे की तरफ बढ़ी। यार मैं भी सो गई थी, मेरी अभी अभी आंख खुली। आई एम सॉरी यार, मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। शीजा गाड़ी में बैठते हुए बोली। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और गाड़ी आराम से चलाना, और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रूज फिक्रमंदी से बोली। ओके, अब मैं चलती हूँ। शीजा गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ का इस्तेमाल की शीजा अपने बैग तक पहुंची और इसमें से मोबाइल निकाले चेक करने लगी। कोई मैसेज या कॉल ना देखकर इसने सुकून का सांस लिया। लगता है वो अभी तक वापस नहीं आया। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं इससे पहले घर पहुंच जाऊं। मुझे अलार्म लगाकर सोना चाहिए था। शीजा की आंखों से आंसू बह निकले। सबने गालों से आंसू साफ किए। एक्स्ट्रा पेपर रखा। शीजा तेजी से अपने घर में दाखिल हुई। इनके वॉच में इन गुलाम ने इसके लिए गेट खोला। शीजा गैराज में गाड़ी पार्क किए बाहर निकले, लेकिन जब सफेद रेंज रोड स्पोर्ट को अपने पास खड़ा देखा तो इसका सर चकरा गया। इसके खौफ में और इजाफा हो गया। मैडम आप ठीक तो हैं? गुलाम भागते हुए इसके तक पहुंचा। सर आ गए हैं? शीजा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। न जाने इसने कैसे हिम्मत करके इससे पूछा। यस मैडम, सर तो कब के आ गए। ओह नो, अब तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। शीजा अपने सर हाथ से रखे लड़खड़ा गई। मैडम ठीक है? तो वॉचमैन परेशान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। शीजा इसके पास से गुजरी। मरे मरे कदमों से घर की जाना पड़ी। आहिस्तगी से दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। लाइट सारी ऑन थी, टीवी भी ऑन था जिस पर स्पोर्ट्स का चैनल लगा हुआ था। धड़कते दिल के साथ इसने घर के अंदर कदम रखा और इतना आराम से बंद किया कि शोर की आवाज पैदा न हो। शीजा दबे पांव सीढ़ियां चढ़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में किसी को ना पाकर इसने सुकून का सांस लिया। कहाँ से आ रही हो? शीजा इसकी आवाज से अपनी जगह मुंजमद हो गई। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ रही हो? शीजा डरते हुए इसकी जानिब पलटी। जो कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाए इसे ही देख रहा था। इसकी नजर शीजा को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। डर के मारे शीजा ने अपने खुश्क हुआ गला तर्क किया। इसने एक ऐसा एशिया का मिड शॉर्ट पहना हुआ था जिसका मतलब था वो चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। शीजा वलीद कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब हुआ। जैसे जैसे वलीद कदम आगे को बढ़ा रहा था, शीजा अपने कदम पीछे ले रही थी। वलीद ने रोकते हुए जेब में हाथ डालते बरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वलीद दांत पिसते हुए बोला। शीजा की खामोशी से गुस्सा दिला रही थी। मैं शीजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शीजा अगर तुम अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से बताओ, शाम के इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं उरुज के साथ थी। इसकी आंखों से आंसू रवानगी से बहने लगे। वलीद ने आईब्रो उठाकर इसकी जानिब देखा और एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया। इसे आगे आता देख शीजा एक कदम पीछे ले गई। वलीद ने सर आवरी। तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। वलीद शीजा की हरकतें देख के उलझते हुए बोला। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने वाले हो, तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाने का ख्याल ही मुझे मार देता है। मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीजा हील्स और बैग को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। बेबी किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? उरूज ने मुझे पहले ही फोन करके सब बता दिया था। वली शीजा के करीब होते हुए बोला। शीजा साकित खड़ी इसके अल्फाज सुनने लगी। वली इसके आंसू साफ किए से अपने गले से लगा गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत डराया। अब तुम ठीक हो? वलीद इसका चेहरा ऊपर किए बोला। शीजा ने हाँ में सर हिलाया। वलीद ने इसके आंसू से भरा हुआ चेहरा साफ किया। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। शीजा इससे दूर हुई हिचकिचाते हुए बोली। नहीं, इसकी फिक्र मत करो, मैं पहले ही खा चुका हूँ। वलीद ने इसे अपने हाथ से पकड़कर अपने करीब किया। उसके साथ से हिल्स और बैग लेके मेज पे रख दिए। आशिदा पर हैरत के बाहर टूट रहे थे। ऐसा यकीन नहीं हो रहा था इसका वलीद आज वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। जिसने इस पर हाथ नहीं उठाया था। आपने जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। वलीद इसके माथे पे मोहब्बत भरा भूसा दिए पीछे हुआ। आशिदा शॉक हुई। जल्दी से अलमारी से अपने नाइट गाउन निकले। वॉशरूम में बंद हो गई। इसके जिस्म पर, टांगों पर, रानों पर, कमर पर हर जगह नील के निशान पड़े हुए थे जो वलीद की दरंदगी का सबूत थे। वो एक जानवर बना रोज इसे छोटी छोटी वजह पर मारता था। शीजा अपने आंसू साफ किए गर्म पानी से शावर लिए गाउन पहनी बाहर निकली। इससे पहले शीजा सोने के लिए अपनी मखसूस जगह पर जाती, इससे अपनी कमर पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। शीजा ने एक लंबी सांस भरी। वलीद इसका रुख अपनी जानिब मोड़े इसके होठों को अपने दस्तरस में ले गया। इसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब वलीद ने इसे इतने प्यार से छुआ था। वो दो जों की सांसें भारी होती जा रही थी, लेकिन वलीद इतना हटने का नाम नहीं ले रहा था और ना शीजा इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। वो इस पल सब कुछ भुलाए बस इसकी गुर्बत में ही रहना चाहती थी। जब सांस लेना दुश्वार हो गया तो वलीद इसके होठों को आजाद किए पीछे हुआ। आई लव यू शीजा, आई रियली लव यू शीजा।
काँप गई जब इसने इसके कान के लोग अपने दांतों तले दबाया। वलीद शीजा को गोद में उठाए, इसे बेड पे लिटाए, इसके होठों पर झुका। सुबह जब शीजा की आंख खुली तो बिस्तर पर वो अकेली मौजूद थी। शायद वलीद कुछ देर पहले ही उठ चुका था। कल की रात शीजा के लिए जादू जैसी थी, इसके पिछले रवैये के बिल्कुल बरक्स। ऐसे ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, जिसका मतलब था वो शावर ले रहा था। शीजा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो बहुत थकावट महसूस कर रही थी। वो वापस सोना चाहती थी। शायद इसके पेट में पल रही एक नन्ही सी जान की वजह से। इसे प्रेग्नेंट हुए 1 माह हो गया था, लेकिन इसे खुद 2 दिन पहले ही पता चला था। इसने वलीद को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में थी, और उसे खुशखबरी बताने का यह वक्त बिल्कुल सही था। शीजा के लब खुशी से मुस्कुराए। शीजा अभी इसके बारे में सोच रही थी कि वलीद कमरे में टॉवल लिए बाहर निकला। इस वक्त बिना कपड़ों के अलावा बहुत हैंडसम लग रहा था। शीजा इसे देखती रही। गुड मॉर्निंग शीजा डरते डरते बोली। न जाने किस बात पे इसे गुस्सा आ जाए, इसलिए शीजा एहतियात से काम ले रही थी। रात कैसे गुजरी? वलीद ने इसे देखते हुए पूछा। शीजा लाखों कोशिश के बावजूद अपने होठों पर बनने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई। वलीद भी इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या सच में वो बदल रहा है? इसने अपने दिल में सोचा। शीता, क्या तुमने ड्राई क्लीन से मेरे कपड़े ले लिए थे? आज मुझे बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है। वलीद आईने के सामने खड़े हुए अपने बाल सेट किए बोला। शीता शॉक में चली गई। हड़बड़ाहट की वजह से कल उर्वशी घर से कपड़ा लाना भूल गई थी। शीता, कहाँ खो गई हो? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शीता अपनी जगह से जैसे जम गई थी। क्या हुआ? तुमने कपड़े यहाँ से तो लिए थे? शीता झिंझला गई। क्या तुमने कपड़े नहीं लिए? नहीं, मैंने लिए थे, लेकिन लेकिन क्या? मैं वो उरुच के घर ही भूल आई हूँ। क्या तुम मेरे कपड़े उरुच के घर भूल आई हो? वलीद ने इसे घूरते हुए पूछा। शीता ने थूर निगलते हुए सर हाँ मिलाया। यहाँ आओ, वलीद अपने दांत पिसते हुए बोला। शीता इसके गुस्से के डर से अपने कदम पीछे को ले गई। वलीद ने आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। यहाँ आओ शीता। शीता अपना सर झुका गई। वलीद इसे अपनी जगह ना हिलता हुआ देख इसकी जानिब बढ़ा। शीता इसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख दरवाजे की जानिब भागी। इससे पहले शीता भागती, वलीद ने इसे कमर से खींचते हुए बेड पे जोर से पटक दिया। शीजा का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। इसका दिमाग जैसे काम करना बंद हो गया था। शीजा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर बिस्तर से उठकर दरवाजे की जानिब भागी। शीजा, वलीद चीखा। शीजा को बाजू से खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया, जिससे शीजा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और सीधा फर्श पे जा गिरी। शीजा चीखती हुए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाकर ले आऊंगी। प्लीज मुझे मत मारना, शीजा फर्श पर तड़पती हुई बोली। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। रंग दर्द हो चुका था। तुम जानती हो, मैं वाकई में तुम्हें अब मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने पे मजबूर करती हो। वली साइड टेबल से अपनी बेल्ट उठाते हुए फर्श पे पड़ी शीदा को देखने लगा। दर्द से शीदा की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुमने मुझे पर न जाने कौन सा जादू किया था, जो मैं तुम जैसी तवाइफ से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वलीद इसके चेहरे पे झुका। शीदा थप्पड़ के डर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। वलीद गुस्से के आलम में इसके जिस्म के हर हिस्से पे कूड़े बरसाने लगा। मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारो। चीखों और आंसुओं के दरमियान शीदा सिर्फ इतना ही बोल पाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वलीद ने जोर की लात इसके पेट में मारी। शीदा दर्द से चीख उठी। रुको, नहीं नहीं रुको, प्लीज रुक जाओ। शीदा अपने पेट पकड़ते हुए इसके दरिंदे की इल्तिजा से इल्तिजा करने लगी, जो गुस्से के आलम में इंसान और जानवर के बीच का फर्क भूल चुका था। चीजा को अपने बच्चे की फिक्र होने लगी। शुक्र करो मुझे आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है, वरना आज तो मेरे हाथों मारी जाती। वलीद इसके पेट पर एक आखिरी लात मारे, अलमारी से अपने कपड़े निकाले, वॉशरूम में बंद हो गया। चीजा अपना पेट पकड़े फर्श पर दर्द से चिल्ला रही थी। दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। चीजा को यकीन हो गया था वो अपना बच्चा खो चुकी है। वलीद इस पर एक नजर डाले बगैर वहां से चला गया। वलीद को जाता हुआ देख इसकी आंखों से चंद आंसू फर्श पर गिरे। चीजा रेंगती हुई बेड के करीब गई। अपने दर्द को बर्दाश्त किए अपने पेट पे हाथ रखे बेड के सहारे से वो खड़ी हुई। यह सब इसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। पेट पे हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पास गई। वहां से अपना टॉप लिया, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानिब बढ़ी। गुजरते हुए शीजा की नजर साइड पर रखे हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब पड़ी, जहां आईने में इसका अक्स नजर आ रहा था। इसके पतले जिस्म पे इसके बेदाग झील पर सिर्फ गुलाबी रंग के ताजा जख्म बिखरे हुए थे, और थप्पड़ से हाथ के निशानात इसके गाल पर आया थे, और इसकी खुश आंखें बेजान और उदास लग रही थी। अपने पेट को देखते हुए इसकी आंखों से आंसू इसके गाल के नीचे से गिरे। इसने अपना बच्चा खो दिया था। इसका सब कुछ खत्म हो गया था। इसकी गोद खुशियों से भरने से पहले ही उजड़ चुकी थी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चे? तुमने अपनी मम्मी को अकेला क्यों छोड़ दिया? पेट पर हाथ रखे इसके आंसू इस पर गिरे। माजी
3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम अपनी बीवी से हार गए हो तो ये सब बातें बना रहे हो। शीजा खुश खुश होते से अपनी जबान दिखाते हुए बोली, तुम जीती नहीं, मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया है। अच्छा जी, अगर ऐसा तो फिर से खेल लेते हैं, मुझे यकीन है तुम फिर से हार जाओगे। नहीं, रहने दो, इस बार अगर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं तुम्हें तबाह हो जाऊंगा। वलीद हंसा, डॉलिक मारने बंद करो और मान जाओ कि तुम अपनी बीवी से हार गए हो। ठीक है, मैं अपनी बहुत सेक्सी और होशियार बीवी से हार गया हूँ, अब मुस्कुराना बंद करो। वलीद इसे अपनी जानिब खींचते हुए अपनी गोद में बिठाए इसके सुर्ख लबों को अपने दस्तरस में ले गया। एक बोसा लिए वलीद इससे अलग हुआ। वो इसे अपनी गोद में उठाए किचन की जानिब बढ़ा, इसे काउंटर पर बैठाए पीछे हुआ। क्या हुआ, थक गई? शीजा इसे पीछे होता देख बोली, मैं थकता नहीं, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। थके बगैर मैं तुम्हें किसी भी पोजीशन में उठा सकता हूँ, किसी भी कहीं भी ले जा सकता हूँ। वलीद इसके होठों को एक बार फिर चूमे चूल्हे की जानिब बढ़ा। तुम बहुत बदतमीज हो, शीजा इसे देखते हुए बोली। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ने। वलीद जिसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर गया। तो हम क्या बना रहे हैं? शीजा खुशी से वो बोली, हम नहीं, मैं चावल और मुख्तलिफ किस्म का गोश्त बना रहा हूँ। मैं क्या करूंगी? तुम्हारा काम है बैठ के अपने प्यारे शौहर को हमारे दोस्तों के लिए रात का खाना तैयार करते हुए देखना। नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं तुम्हारी मदद किए बगैर यहाँ आराम से नहीं बैठ सकती। शीता काउंटर से नीचे उतरी। नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो। वलीद इसे दोबारा काउंटर पर बैठाते हुए बोला, अगर तुम वाकई ही मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मेरे लिए गाना गाओ। इसके अलावा अगर तुम यहाँ मेरी तरफ आए तो मेरी सिर्फ रेसिपी ही खराब करोगी। वलीद प्यास काटते हुए मुस्कुराए, ठीक है शेफ साहब, नहीं आती तुम्हारी तरफ, तुम करो अपना काम। शीता मुंह फुलाते हुए बोली, जिसे देखकर वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। सब खाने की टेबल पे बैठे खाने के साथ साथ बातें कर रहे थे। तो तुम फिर कब पापा बनने वाले हो? दानियल ने वलीद से पूछा, जो उसका बेहतरीन दोस्त था। वलीद ने मुस्कुराकर जूस का एक घूंट लिया। हम सब इसके लिए तैयार नहीं, तुम लोगों की शादी को 2 साल हो गए और तुम अभी तक तैयार नहीं। यार, फिर तुम अपनी और हमारे भाभी के बीच किसी को आने नहीं देना चाहते? इस बात पर सबका कहकर गूंज जाए, सिवाय बिलाल के जो वलीद का दोस्त था। सबकी बातों से शीजा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। तुम तैयार नहीं हो या शीजा अपनी करियर की वजह से मां नहीं बनना चाहती? बिलाल की नजर शीजा पति, शीजा की नजर इससे मिली, लेकिन शीजा जल्द ही नजर हटा गई। वलीद ने शीजा की जानिब देखा और उसका हाथ पकड़ कर मेज के ऊपर रखा और मुस्कुराया। ये वजह नहीं है, और अगर ऐसा होता भी तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वलीद ने मुस्कुराते हुए शीजा की जानिब देखा। शीजा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे कभी अपनी किस्मत पर रश्क होता था कि वलीद जैसा प्यार करने वाला इंसान इसे कैसे मिल गया, जो उससे बेहद मोहब्बत करता था। अल्लाह का जितना था शुक्र अदा करे इतना कम था। ओह, मैं अब शादी करने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे भी वलीद जैसा शौहर चाहिए, मुझे जो मुझसे बहुत प्यार करे। उरुज दोनों को एक साथ देखकर बोली, तो फिर देर किस बात की है, कर लो दानियाल से शादी। वलीद इसे छिड़ते हुए बोला, जिससे उरूज मुंह बना गया और दोनों का कहका गुंजा। शीजा ने बिलाल की तरफ देखा जो इन दोनों के हाथों को घूर रहा था। शीजा को कुछ अजीब लगा। बिलाल की नजरें इस पर पड़ी, दोनों की आंखें एक पल को मिली। बिलाल इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने निचले होंठ को काटने लगा। शीजा घबराहट से जल्दी से अपनी नजरें फिर गई। रात के खाने के बाद उरूज ने मेज की सफाई करने के साथ साथ बर्तन साफ करने में इसकी मदद की। अच्छा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। उरूज मदद किए वॉशरूम में चली गई। शीजा बर्तन धोने में मसरूफ थी कि अचानक से अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। शीजा डर के पीछे मुड़ी तो सामने बिलाल को खुद खुद घुरते हुए पाया। क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? शीजा घबराते हुए बोली। घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ हम ही हैं, मुझे बस तुम्हें गले लगाने दो, चाहे चंद मिनट के लिए सही। बिलाल का हाथ पकड़ते हुए बोला। शीजा घबराते हुए पीछे हट गई। ये आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? नहीं, मैं होश में नहीं हूँ, तुमने मुझे पागल किया हुआ। जब तुम्हें पहली दफा तुम्हें शादी में देखा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? वलीद के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? वलीद मेरा शौहर है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको शर्म करनी चाहिए। आपके इस दोस्त वो दोस्त हैं, आप मेरे बारे में ऐसा कैसा सोच सकते हैं? मैं आपकी दोस्त की बीवी हूँ। अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे शौहर के साथ अपनी दोस्ती का एहतराम करें। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। शीजा वापस मुड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें प्यार से बात समझ नहीं आती तो ऐसे ही सही। शीजा ने इसके हाथ अपने कमर पे महसूस किए। शीजा ने के अंदर तो जैसे आग लगी। शीजा एकदम से पलटी, इसके चेहरे को थप्पड़ से लाल कर गई। बिलाल ने इसे घूरते हुए अपना गाल थाम लिया। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो खुदा की कसम मैं इस बेलन से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। शीजा काउंटर के पास रख के बेलन की तरफ इशारा करते हुए बोली। बिलाल ने दांत पिसते हुए इसकी तरफ देखा। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास मदद के लिए दौड़ती आओगी और मैं इस बात को यकीनी बना लूंगा तुमसे मेरा पेट भर जाए।
اس نے کہا اور کچن سے باہر نکلتے وقت عروج سے ٹکرا گیا۔ شیزا نے آہ بھری اور اپنا کام کرنے لگی۔ اسے کیا ہوا؟ عروج شیزا کے پاس آئی، بولی پتہ نہیں۔ شیزا کندھے اچکا گئی۔ شیزا گروسری سے شاپنگ کیا، سپر مارٹ سے باہر نکلی، گاڑی کی ڈکی میں سارا سامان رکھے، اپنے بند کیے ڈرائیور سیٹ کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی کسی نے اس کا نام پکارا، شیزا میڈم۔ شیزا نے مڑ کے ادھر ادھر دیکھا تو اسے آس پاس کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میڈم، ایک نوجوان مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ شیزا نے اس کے جانب دکھا، یہ کوئی 25 سال کا نوجوان تھا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں کون ہوں؟ بالکل، مجھے نہیں لگتا ہم پہلے کبھی ملے ہیں، اور نہ ہی پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہے۔ میرا نام جاوید ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے آپ کے سارے شوز دیکھے ہیں اور میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں، آپ کو شاید یاد نہیں۔ واقعی مجھے بہت افسوس ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ سے دوبارہ مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی شیزا پروفیشنلی انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، اب میں چلتی ہوں۔ شیزا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ میڈم، اگر آپ کو تکلف نہ ہو تو کیا آپ مجھے میری منزل تک چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ آپ کے راستے میں ہی ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں اسی راستے جا رہی ہوں؟ شیزا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں دراصل ڈبیک ہوٹل جا رہا ہوں، وہاں ہماری نوجوانوں کی کانفرنس ہے، یہ ایکسپریس کے ساتھ۔ میرے پاس ٹرانسپورٹ نہیں، اس لیے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرف نہیں جا رہی تو ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ شیزا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کسی انجان شخص کو گاڑی میں بٹھانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اسے اچھا انسان لگ رہا تھا، اور مصیبت میں بھی در حقیقت اسی طرف جا رہی ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ شیزا ڈور کال ایک ان لاک کرتے ہوئے کھولتے ہوئے بولی۔ ہوٹل آ گیا۔ شیزا گاڑی روکتے ہوئے بولی، آپ اندر کیوں نہیں آتی؟ جاوید گاڑی سے روکتے ہوئے بولا۔ کس لیے؟ شیزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یوتھ کانفرنس کیسی ہے؟ نہیں شکریہ، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے ساتھ اندر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ شیزا کو سوچتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ اس نے مسکرا کر راستہ دیا۔ اس نے ہوٹل کے شیشے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شیزا اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے ایک خالی ہال کی طرف لے گیا۔ شیزا نے ادھر ادھر دیکھا، پورا ہال خالی تھا۔ سب کہاں ہیں؟ شیزا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، شاید ابھی کوئی آیا نہیں۔ ویسے آج دن کیا ہے ہفتہ؟ اس نے اپنا فون نکالا اور اس پر کچھ چیک کرنے لگا۔ اوہ، دراصل کانفرنس کل کی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرا وقت بغیر کسی وجہ سے ضائع کیا ہے کیا؟ آپ اتنے ناقابل یقین ہیں؟ شیزا غصے سے لال پلی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی، گاڑی میں بیٹھی، اپنی گاڑی سٹارٹ کیے جانے ہی والی تھی کہ اس نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ اب کیا ہے؟ پلیز مجھے اس سپر مارٹ میں دوبارہ چھوڑ دیں گی؟ میرے پاس واپسی جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ کیا میں آپ کو پاگل نظر آتی ہوں؟ بے شرمی کی بھی حد ہوتی۔ شیزا گاڑی آگے بڑھائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ شیزا اور ولید ایک ساتھ بیٹھے کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا۔ ملازم ہاتھ جوڑے ادب سے بولا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اندر آنے دو۔ ولید ملازم کو بولے، واپس اندر آیا۔ کیا تم کسی اور کی توقع کر رہے تھے؟ شیزا نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ ولید کمرے سے باہر نکلا، ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ شیزا بھی اس کے ساتھ داخل ہوئی، لیکن سامنے جاوید کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیزا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ ولید نے اس سے پوچھا۔ ہاں، شیزا نے آہ بھری، یقیناً وہ جانتی ہے، آخرکار وہ میری محبوبہ ہے۔ شیزا کے بولنے سے پہلے ہی جاوید بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیزا چیخیں، اب مزید چھپانے کی ضرورت نہیں، اپنے شوہر سے تم بے فکر رہو، اب میں تمہارے ساتھ یہاں ہی رہوں گا۔ ولید شیزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتی ولید، یہ لڑکا کیا بول رہا ہے؟ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں، پتہ نہیں یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو بیبی، میں اسے چھپاتے چھپاتے تھک گیا ہوں، وہ سچ جاننے کا حقدار ہے۔ جاوید شیزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کون سا سچ؟ شیزا کچھ الجھ کر بولی۔ جاوید اسے نظر انداز کیے ولید کی جانب بڑھا، جناب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج دوپہر آپ کی بیوی کو سپر مارکیٹ سے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی۔ وہ دراصل میرے ساتھ ڈبیک ہوٹل میں تھی، تصدیق کے لیے تصویریں ہیں۔ جاوید براؤن لفافہ میز پہ رکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ شیزا غصے سے چیخی۔ ولید نے لفافہ اٹھایا، اس میں سے تصویریں نکالی۔ شیزا بھی دیکھنے کے لیے اس کی جانب بڑھی۔ شیزا یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ پہلی تصویر اس وقت لی گئی تھی جب دونوں سپر مارکیٹ کے باہر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، لیکن اسے ایڈٹ کیا ہوا تھا جس میں شیزا اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ دوسری تصویر بھی دونوں کی تھی جب دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی وہ تصویر تھی جب شیزا نے ہوٹل کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور آخری تصویر وہ تھی جب اس نے اسے اپنا گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا تھا۔ جس طرح سے انہوں نے تصویر کھینچی، اس سے ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کے لیے پہلے ہی ایک احمقانہ کہانی بنا لی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو سب کچھ بتانے کی دھمکی دے دی تھی۔ لیکن اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ میرا اور آپ کی بیوی کا پچھلے 1 سال سے افیئر چل رہا ہے۔ شیزا کے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ جاوید
ऐसा क्यों? शीज़ा से पीछे धकेलते हुए चिल्लाई। इसकी आंखों से आंसू नीचे गिर पड़े। क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? सच बताओ। मैं नहीं जानती तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो। प्लीज, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो। शीज़ा के पीछे मुड़ी वलीद की तरफ देखने लगी, जो अभी भी अपने हाथों में मजबूत तस्वीरों को सख्ती से घूर रहा था। वलीद जी झूठ बोल रहा है। शीज़ा की आंखों में से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर जाएगा। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? शीज़ा जावेद को पीछे धकेलते हुए जोर से चीखी। क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें वापस सुपरमार्केट नहीं लेके गई? बेबी, ये सब ड्रामे बंद करो। वो पहले ही सच जानता है। जावेद इसकी तरफ देखते हुए कमीनगी से बोला, कैसा सच? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अपनी बकवास बंद करो। शीज़ा जोर से चीखी। मैं खुदा, मैं आज मर जाऊंगी। शीज़ा अपना सर पकड़े वलीद की तरफ देखने लगी, जो गुस्से से लरस रहा था। गुलाम वलीद गुस्से से चिल्लाया, वॉचमैन भागता हुआ अंदर आया। इस बेवकूफ को बाहर ले जाओ, जब तक मैं बाहर ना उसे जाने ना देना। अगर वो भाग गया तो तुम मारे जाओगे। गुलाम जावेद को घसीटते हुए बाहर ले गया। शीज़ा ने वलीद की तरफ देखा, जो उसे पहले ही घूर रहा था। क्या ये तस्वीरें असली हैं? शीज़ा ऐसा गुस्सा घुटनों के बल चली गई। क्या तुम इसके साथ होटल गई थी? वलीद, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ या ना? शीज़ा वलीद जोर से चीखा। ये पहला मौका था जब वलीद ने इससे ऊंची आवाज में बात की थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तस्वीरें झूठी हैं, मैं कसम खाती हूँ। शीज़ा मजीद बोली। वलीद गुस्से से घर से बाहर निकल गए। शीज़ा भी इसके साथ भागी। वलीद जावेद को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं चला गया। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। शीज़ा रोती हुई वापस अंदर आ गई। वलीद के वापस आने के बाद इसने पहली बार इस पर हाथ उठाया। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। मैं इस दिन पलाने भेजती हूँ जब मैं इस इंसान से मिली। इसे कभी सुकून या खुशी नहीं मिलेगी जब तक वो वापस आकर सच नहीं बोलेगा। खुशी इसके घर से दूर होगी। मेरे खुदा, इससे इसकी किए की सजा जरूर देगा। क्या तुम इन फाइलों को कंप्लीट कर लिया है जो मैंने तुम्हें दी है? यस सर। फाइल कंप्लीट हो गई है और फोटोकॉपी भी इन पर। अब बस आपके दस्तखत की जरूरत है। ओह ठीक है, इन्हें ले आओ। फिर वली जिसे को हुक्म देते इंटरकॉम का सोच कर चंद मिनट बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और लैला जो वली की सेक्रेटरी थी फाइल लिए अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग सर। इसने टैब पर फाइलें रखकर सलाम किया। वलीद, हाँ वलीद सर, ये सब फाइलें हैं। वलीद फाइल उठाता हुआ बोला, यस सर ठीक है, आप जा सकती हैं। सर मैं जानती हूँ मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? वलीद फाइल बंद करते हुए इसकी जानिब देखने लगा। क्योंकि आज सुबह आने के बाद से आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वलीद ने हाँ भरी। जब से फर्श पर गिरी हुई शीजा को अकेला छोड़कर आया था, तब से इसका दिल बेचैन था। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई ठीक नहीं हूँ। आप मुझे बता सकते हैं? लैला हमदर्दी से बोली। अगर तुम वाकई सुनना चाहती हो तो तुम्हें पहला बैठना होगा। मुझे लगता है कि मुझे किसी ऐसे शख्स की मशवरे की जरूरत है जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वलीद से अपने सामने वाली चेयर पर इशारा करते हुए बोला। लैला मुस्कुराते हुए बैठ गई। तो मिस लैला, क्या शौहर को अपनी बीवी को बेवफाई की वजह से मारना दुरुस्त है? वलीद ने गहरा सांस लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर इसने ऐसा कुछ भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्द अपनी ताकत दिखाते हुए इस पर तशद्दुद करे। मेरे ख्याल से इसे तलाक एक बेहतरीन ऑप्शन है। लैला की बात सुनकर वलीद ने इसे घूरने लगा। ज्यादती तौर पर मेरे ख्याल में कोई भी मर्द ऐसा करता है तो वो जेल में सड़ने का मुस्तहिक है। औरतों को ऐसे मर्दों के जुल्म हरगिज नहीं सहने चाहिए। अगर मेरे साथ कोई मर्द ऐसा करने की कोशिश भी करे तो मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन जुल्म हरगिज नहीं सहूंगी। लेकिन सर, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरे दोस्त की बीवी 3 साल पहले से धोखा देते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। वो उसे तलाक नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपने दोस्त से मशवरा लेने गया, जिसने इसे मशवरा दिया कि अपनी बीवी को दबा कर रखो, मारो पीटो, क्योंकि इसके मुताबिक ये औरत को काबू करने का बेहतरीन तरीका होता है। वलीद ने नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बोला, औरत को काबू करने का तो बेहतरीन तरीका? इसे ये कहाँ से मिला? लैला चिढ़कर बोली, वो दोस्त शैतान है। मेरे नजदीक वो इंसानी लिबास में शैतान है। आप एक आदमी को एक ऐसा मशवरा दे सकते हैं कि वो अपनी बीवी को चीर फाड़ के नाम पर हरासा करे? वो कर रहा है क्योंकि ये अच्छा नहीं है। वो सिर्फ इसे जज्बाती और जिस्मानी तौर पर डरा रहा है। एक शौहर की हैसियत इसे मालूम होना चाहिए कि अपनी बीवी को मारे बगैर इसे कैसे हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर मेरा शौहर जब भी मुझसे नाराज़ होता है तो वो मुझसे खामोशी सलूक करता है और मुझ पर भरोसा करता है, और उसकी खामोशी मेरे लिए सबके से बदतरीन सज़ा होती है। और यही वजह है कि अक्सर हम इस वक्त तक नहीं सोते जब तक हम अपना तनाज़ा तय ना कर लें। आपने कहा इसे 3 साल पहले पता चला। लैला ने से पूछा। वलीद ने हाथ में सर है। तो अब वो 3 साल से इसके साथ ज्यादती कर रहा है? इसने पूछा। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। वो औरत अगरचे मजबूत है। मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करती, पूरी पिटाई तो दूर की बात है। सर प्लीज अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करें, इसे समझाएं, इससे पहले मजीद हालात बिगड़ जाए। मैं मानती हूँ इस लड़की ने इसके साथ बुरा किया, लेकिन आपके दोस्त को उसे माफ करने की कोशिश करनी चाहिए।
उसने काफ़ी तकलीफ उठाई है। औरत को अपने घर में सुकून मिलना चाहिए, ना कि अफसरदगी। वलीद को ये सब समझ आ गया, जिसे वो पिछले कुछ सालों से समझने से कासिर था। आपका बहुत शुक्रिया मिस लैला, मैं इसे ज़रूर समझाऊंगा। लैला मुस्कुरा गई। ठीक है सर, वो बोली और बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही वलीद खड़ा हो गया और अपनी कुर्सी पीछे धकेल लिया। माजी, वलीद ने बिलाल को फ़ोन किया क्योंकि दुनिया दानियाल मुझसे बाहर था, इससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। वलीद ने बिलाल को मिलने के लिए बुलाया। मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। जावेद ने बिलाल को सब कुछ बताया। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं। शीशा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम कहते हो तुम मुझ पर यकीन कर लो। मुझे ये फजूल तस्वीरों पर कोई दिलचस्पी नहीं। वलीद जावेद का गिरवन पकड़े धड़ा। रिलैक्स वलीद। वलीद रिलैक्स करते हुए बोला। बिलाल इसे जावेद से दूर करते हुए बोला, मैं बात करता हूँ मिस्टर, तुम्हारा कहना है तुम शिजा के साथ 1 साल से ताल्लुक है? बिलाल ने जावेद को घूरते हुए पूछा। हाँ। इन तस्वीरों के अलावा तुम्हारे पास और क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम सारी उम्र जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। जाओ, मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे के करीब देख सकते हैं। कहाँ है वो वीडियो? मुझे दिखा दो। बिलाल इसके कलर को पकड़े बोला, मेरे मोबाइल में है। किधर है तुम्हारा मोबाइल? बिलाल इसकी पैंट की जेब तलाश करने लगा। ये रहा मोबाइल, अब इसमें सब सच पता चल जाएगा। तुम सच सच बोल रहे हो या झूठ? बिलाल मोबाइल के खुले चेक करने लगा। वीडियो देखे बिलाल के लबों पे शैतानी मुस्कुराहट रहेंगी, जिसे वो जल्द छुपा गया। वलीद, यार ये लड़का बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझे से ये वीडियो नहीं देखी जा रही तो तुम कैसे देखोगे? बिलाल मोबाइल बंद करते हुए बोला। ऐसा क्या इन वीडियोस में जो देख नहीं सकता? वलीद बिलाल के हाथ से मोबाइल लेते सिख होने लगा। जैसे जैसे वलीद वीडियो देख रहा था, इसे अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। वलीद मजीद वीडियो नहीं देख सकता था। अब आपको यकीन हो गया है? जावेद अपना काला ठीक करते हुए बोला। शीता मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वलीद अपना सर हाथों में थामे पागल होने को था। जावेद, मेरे दोस्त को सब सच बताने का शुक्रिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन शीजा से अब दूर ही रहना। बिलाल इसके मोबाइल पकड़ाते हुए बोला। तो अब क्या करोगे? शीजा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं इस पर भरोसा करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, 3 साल से हम एक साथ हैं। मुझे घर जाना चाहिए। मुझे इससे बात करने की ज़रूरत है। वलीद अपनी जगह से उठा। 1 मिनट वलीद, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। तुम शीज़ा से मोहब्बत करते हैं, इस पर भरोसा करते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगा था तुम अब तक समझ गए होगे, शीज़ा जैसी लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं होती। बिलाल, तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम यहाँ कुर्सी पे बैठो। बिला मॉडल और अदाकाराएं तवाइफों की तरह होती है, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी बीवी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते शीजा जैसे सुपर मॉडल के पीछे कितने आदमी पागल होंगे। बिला, तुम अच्छे से जानते हो शीजा शादी से पहले भी एक सुपर मॉडल थी। इस वक्त इसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, तो अब कैसे हो सकता है? तुम भी अपनी जगह ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने ये सब सच अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो इस पर पूरा यकीन है। बिलाल वली की तरफ देखते हुए बोला। वलीद ने सद आ भरी। तो अब मुझे क्या करने का मशवरा देते हो? वलीद थका हारा बोला। मेरे ख्याल से तो तुम इसे तलाक दे दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। शीजा मेरी बीवी है और हमने सारी उम्र साथ रहने का एक दूसरे से वादा किया। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। बिलाल ने इसकी जानिब देखा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो इसे तुम एक मर्द की तरह ट्रीट करो। कैसे? वलीद ना समझी से इसकी तरफ देखने लगा। देखो, एक औरत को संभालने का बेहतरीन तरीका यह है कि इससे इससे पूरी तरह अपने काबू में रखा जाए। जो कुछ मैंने देखा, इससे तो लगता है हर चीज की वजह से इसका काम है। इसे कहो कि वो ये काम छोड़ दे और सही तरीके से अपना घर संभाले। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है इसे एक मर्द की तरह हैंडल करो। इसे देखा कि तुम इस घर के मर्द हो, फिर देखना वो कैसे किसी दूसरे आदमी के साथ खड़े होने से भी डरेगी। तुम चाहते हो मैं अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करूं, इसे मारूं? हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगा। वरीद हैरान हुआ। इस पर काबू पाने का यही वाहिद तरीका है। एक बार इसे आजमाओ, फिर देखना ये कैसे काम करता है। बिलाल शैतानी मुस्कुराहट लिए परेशान बैठे वलीद को देखने लगा। मैं पीने के लिए ड्रिंक लाता हूँ, इससे पीकर तुम काफी रिलैक्स हो जाओगे। क्या मुझे इसकी नसीहत पर अमल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिलाल बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं अपनी बीवी पर हाथ और कैसे उठा सकता हूँ? वलीद के दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। वलीद, तुम क्या पियोगे? बिलाल की आवाज़ से वलीद सोचों से बाहर निकला। बस मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। बिलाल सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। सॉफ्ट ड्रिंक से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो हीरो इनकी जरूरत है। बिलाल इसके कंधे थपथपाते हैं काउंटर की जानी बढ़ा। या अल्लाह, मैंने ये क्या किया? वलीद ने अपने चेहरे पे पसीना साफ किया। गाड़ी की चाबियां पकड़ी। वलीद ने फौरन शीजा का नंबर डायल किया। शुक्रिया शीजा। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हैं। आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। शीजा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेन गेट तक पहुंची। बेल बजाने के बाद शीजा खड़ी हुई, इंतजार करने लगी। मजीद खड़े रहना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वॉचमैन ने दरवाजा खोला। मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। रोज घर पर है? जी मैडम। मैडम जी घर पर है। शीजा सर हिलाए अंदर बढ़ी। शीजा दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा नॉक किया। रोज दरवाजा खोले, सामने से देखकर मुस्कुराई।
اوہ مائی گاڈ گڈنس شیزا، میں تمہارے گھر ہی آنے والی تھی، تم ولید کے کپڑے یہاں وہی بھول گئی تھی۔ عروج شیزا کو گلے لگائے بولی شیزا عروج کا وزن برداشت نہیں کر پائی اور زور سے چلائی عروج تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ عروج شیزا کو یوں چلاتے ہوئے دیکھ پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، تم نے چشمہ اور یہ لمبا کوٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ پلیز میری مدد کرو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ شیزا تھکے انداز میں بولی۔ عروج نے سر ہلایا، اس کا بیگ اٹھایا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے صوفے سے پہ بٹھایا، پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ شیزا نے صوفے سے ٹیک لگایا، سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی عروج پریشانی سے بولی۔ کیا کوٹ اتارنے میں تم میری مدد کرو گی؟ میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، شیزا کراتے ہوئے بولی۔ عروج جلدی سے اس کے پاس گئی اور کوٹ اتارنے میں اس کی مدد کی۔ کوٹ اتارتے ہی عروج چیخ پڑی۔ یہ سب کیا ہے شیزا؟ شیزا کی آنکھوں سے پانی بھر آئے، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی جانب دیکھا۔ جلد پر یہ بدصورت نشانات اور خراشیں کیوں ہیں؟ عروج اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ شیزا کی آنکھیں پھر پانی سے بھر آئیں۔ کچھ نہیں شیزا، یہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ کیا؟ عروج اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر چیخی۔ اس کے کپڑے میں یہاں بھول گئی تھی اور وہ غصے میں آ گیا تھا۔ تم اس کا غصے کا نتیجہ دیکھ سکتی ہو۔ شیزا بہت اطمینان سے بولی۔ ولید پاگل ہے، وہ تمہیں کپڑوں کی وجہ سے کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بھی ایک پریگننٹ عورت پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ امید ہے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ عروج شیزا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق کرنے لگی، لیکن شیزا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ رکو، یہ مت کہنا کہ تم نے اسے کھو دیا۔ عروج اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے بولی۔ شیزا نے ہاں میں سر ہلایا، رونے کی وجہ سے اس کی منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ عروج اپنا فون پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں شیزا، اس سے فون چھیننے کے لیے مشکل سے کھڑی ہوئی۔ شیزا تم ٹھیک ہو؟ عروج اسے کھڑا ہوتا دے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شیزا نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر میز پہ گرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، کسی کو فون مت کرنا پلیز، کوئی بھی عورت اس سزا کے مستحق نہیں۔ تم اپنی شادی کی 5 سال میں پچھلے 3 سالوں سے اس کا سامنا کر رہی ہو اور میں صرف اس لیے خاموش ہوں کہ تمہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن ضرور بدل جائے گا، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ولی تم سے بہت دور چلا گیا ہے، وہ اب کبھی نہیں بدلے گا۔ تم طلاق کے لیے کیوں فائل نہیں کرتی؟ اس نے تمہیں ماڈلنگ کرنے منع کر دیا، تمہاری کمپنیوں میں تمہاری جگہ کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس بہت سی کمپنیاں ہیں جو تمہارے ڈیڈ سے وراثت میں ملی ہے، تمہارے پاس گھر، کاریں اور بہت کچھ ہے، ساری زندگی آرام سے گزار سکتی ہو، پھر تم اس آدمی کا ظلم کیوں برداشت کر رہی ہو؟ کیوں اس کے ساتھ تعلق ابھی بھی بنائے رکھنا چاہتی ہو؟ کیوں؟ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ایک دن ضرور بدل جائے گا۔ میں اسے ہرگز دستبردار نہیں ہوں۔ اس کی وجہ سے خود کو مار دو گی؟ عروج کاٹتے ہوئے بولی۔ میں طلاق نہیں لے سکتی، اس سے میں ایسا نہیں کروں گی۔ ولید میرے پاس واپس آئے گا، میں جانتی ہوں وہ میرے پاس آئے گا۔ اللہ جاوید اور اس کے ساتھی کو اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ میں ولید کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اگر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو پھر اسے مجھے مارنے دو، لیکن وہ میرے پاس تو ہے۔ شیزا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ شیزا عروج کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تمہاری مدد کروں گی۔ عروج اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے شیزا کچھ بولتی ایک ناقابل برداشت درد اس کے پیٹ سے اٹھی۔ شیزا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہاں ہو تم؟ میں گھر پر ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہیں رہنا، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ولید موبائل کان سے ہٹائے دوسری سیٹ پہ پھینکے گاڑی بلال کے گھر کی طرف موڑ گیا۔ ولید کے دماغ میں لیلا کی باتیں ابھی بھی گردش کر رہی تھی۔ کیا واقعی میں غلطی پر تھا؟ لیکن میں تو یہ سب اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو پچھلے 3 سالوں سے اس نے ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بھی شیزا کو دیکھتا تھا یہ خالص کے ذہن میں سوار ہو جاتا تھا کہ اس کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ افیئر تھا۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کر دیتی تھی۔ مجھے بلال سے بات کرنی ہوگی۔ ولی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی فون کی گھنٹی بجی۔ فون کی گھنٹی نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ ولید نمبر دیکھتے بنا فون کان کے ساتھ لگا گیا۔ ہیلو ولید، تم کہاں ہو؟ تمہیں جلدی آنا ہوگا۔ عروج کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ولید آواز پہچانتے ہوئے بےتابی سے بولا۔ شیزا ہسپتال میں ہے اور وہ بے ہوش ہے، اور ڈاکٹر اسے مجھے ایڈریس دو۔ ولید اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخا۔ عروج اسے ایڈریس بتاتے ہوئے فون رکھ گئی۔ ولید نے ہسپتال کی طرف یو ٹرن لیا۔ ولید جلدی سے ہسپتال پہنچا، ریسپشن سے شیزا کا پوچھے اس کی طرف بھاگا۔ یا اللہ! ولید جیسے ہی روم میں پہنچا تو شیزا کو بستر پہ بے ہوش پڑا دیکھ ہانپ گیا۔ عروج کو نظر انداز کی شیزا کی جانب بڑھا۔ ولی شیزا کے پاس کھڑا اس کے جسم پر موجود کئی رنگوں کے نشانات کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ شیزا کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کے گال پر سرخ ہاتھ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ولید کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر رہے تھے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا ان سارے نشانوں اور زخموں کا ذمہ دار وہ تھا
जितने भी दर्द में थी उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था। तुम एक जानवर बन चुके हो, तुम्हें इस पर रहम नहीं आया? और उसकी आवाज़ पर वलीद पीछे मुड़ा। क्या हुआ इसे? ये तुम मुझे सब पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती, तो ये तुम्हारे हैंडवर्क का नतीजा है। उरूज नफरत से बोली। देखो उरूज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम इस नफरत को इस वक्त एक तरफ रखकर बता सकती हो कि मेरी बीवी को क्या हुआ है? ओह, अब वो तुम्हारी बीवी है? तुम एक शैतान हो, पागल दरिंदे हो, तुम तो जेल में सड़ने के मुस्तहिक हो। उरूज की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं मानता हूँ मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता और रूम का दरवाजा खुला, एक लेडी डॉक्टर रूम में दाखिल हुई। दोनों इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। डॉक्टर दोनों को शक की निगाह से देखने लगी। ये इस पेशेंट की शौहर है। लेडी डॉक्टर उरूज की तरफ देखते हुए अपने बात की तस्दीक करने लगी। उरूज ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर प्लीज, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो ठीक है? वलीद परेशानी से बोला। मिस्टर वलीद, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन आपकी बीवी पिछले कुछ सालों से मेरी पेशेंट है। इसकी हालत वाकई खराब है। इसे बहुत तेज बुखार, कुछ मामूली चोटें हैं, लेकिन इनमें से अक्सर वाकई संगीन है। खास तौर पर इसके रानों और पीठ पे इसकी कुछ पसलियां टूट गई हैं, और मुझे डर है कि शायद इसे जिस्मानी तौर पर ठीक होने के लिए कुछ वक्त लगेगा। और एक बात, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ये दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की आवाज से वलीद ने वहीं जम गया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा? वलीद को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या आपको मालूम नहीं था? आपकी बीवी तो पिछले 1 माह से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर संजीदगी से बोली। शीजा प्रेग्नेंट थी? कैसे? कब? वलीद धक्का बक्का रह गया। वलीद ने अपने पीछे खड़ी गुरुश की जानिब देखा। मुझे अभी अपने दूसरे मरीजों को चेक करना है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं अपने केबिन में होंगी। और मिस्टर वलीद, मेरे पास कुछ कागजात हैं जिस पर आपको साइन करने हैं। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में बोली और बाहर चली गई। बस दुआ करो वलीद इससे कुछ ना हो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं हैरान हूँ कि शिजा ने कैसे सोच लिया था कि तुम बदल जाओगे। मेरा तो तुम्हें देखने को दिल नहीं करता। उरुज की शिजा के पास रखी कुर्सी पे गुस्से से बैठी वलीद को घूर रही थी। शीजा प्रेग्नेंट थी, इसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अपने बच्चे को मार डाला। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि मैंने अपने बच्चे को भी मार डाला। वलीद आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकला। सब पेपर साइन किए, रकम जमा करवाए, अस्पताल से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वलीद बिलाल के घर पहुंचा, इससे मुसाफा किए, अंदर दाखिल हुआ। सामने दानियाल को सोफे पे बैठा देख वलीद शाक हुआ। इसके ख्याल से दानियाल मुल्क से बाहर था। अगर आम हालात होते तो वलीद इससे गर्मजोशी से मिलता। दानियाल से गले मिलकर कमरे में टहलने लगा। भाई क्या हुआ? तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। अगर तुम मुझसे नाराज हो गए मैंने तुम्हें आखिर आने की खबर नहीं दी तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। दानियाल सोफे पे बैठे उलझते हुए बोला। दोनों वलीद को परेशान कमरे में टहलता हुआ देख रहे थे। बोला, तुमने तो कहा था ये तरीका काम करेगा, इसे काबू करने के लिए पिछले 3 सालों से मैं यही करता आ रहा हूँ, लेकिन देखो उसने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। वो ना सिर्फ अस्पताल में बल्कि बहुत दर्द में मुब्तला है। मैंने अपने बच्चे को मार दिया सिर्फ तुम्हारे अहमकाना मशवरों की वजह से। वलीद बिलाल पर चीखा। दानियाल वली की बातें सुनकर उलझ गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दानियाल बिलाल के सामने खड़े होते हुए बोला। वलीद, चलो प्राइवेट बात करते हैं। बिलाल हड़बड़ा के बोला। तो ये बात तुम दोनों अब मुझसे भी छुपाने लगोगे? दानियाल वलीद की जानिब देखते हुए बोला। वलीद, चलो ऊपर चलते हैं। बिलाल वलीद को घसीटते हुए की कोशिश करते हुए ऊपर ले जाने लगा। वलीद इससे अपना आप छुड़ाया। दानियाल के आगे जाके खड़ा हो गया। दानियाल को सब कुछ जानने का पूरा हक है और मैं इसे सब कुछ बताऊंगा। नहीं वलीद, तुम इसे बस उलझ जाओगे। कहानी बहुत लंबी है, तुम अभी इसे कुछ नहीं बता सकते। बिलाल गुस्से के आलम में बोला। दानियाल तो पिछले 3 सालों से शीजा पे जुल्म कर रहा हूं। अपने हाथों से इसे मारता हूँ ताकि वो मेरे काबू में रहे। दानियाल चौंक गया। वलीद ने बिलाल को नजरअंदाज किया। दानियाल को सारी कहानी बता दी। दानियाल ने गुस्से से वलीद के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वलीद को जरा भी हैरानगी नहीं हुई। इसने काम ही इतना गिरा हुआ किया था। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? दानियाल वलीद की गिरबान पकड़ के चला। एक आदमी ने तुम्हें अपनी बीवी को मारने का मशवरा दिया, तुमने इस पर अमल भी कर लिया। तुम एक बहुत बड़े अहमक इंसान हो। मेरी सोच से भी ज्यादा अहमक निकले हो तुम। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तो समझता था तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं गलत था। बिलाल ने तुम्हें तुम्हारी बीवी से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। वलीद ने अपने पास खड़े बिलाल की तरफ देखा। तुम ये क्या कह रहे हो? वलीद उलझते हुए बोला। बिलाल ने दानियाल को अपनी आंखों से इशारे से चुप रहने का इल्तिजा की। मैं हैरान हूँ तुम अभी भी इस बात से लाइल्म हो कि बिलाल शीजा के लिए एहसास रखता है। इस दिन से जब इसने शीजा को शादी पर देखा था, इस वजह से इसने हमेशा इसे हकीर समझा। पहले तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ इसका फतूर है और कुछ नहीं, लेकिन मैं गलत साबित हुआ जब मैंने इसे तुम्हारी शादी के 2 साल बाद इसे तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। इस दिन जब तुमने हम सबको खाने पे बुलाया था, खाने के बाद उरूज और शीजा किचन साफ करने के चली गई थी और कुछ देर बाद बिलाल भी वहां से गायब हो गया था। काफी देर इसका इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया तो मैं इसके पीछे गया और मैंने वहां से तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ करता, शीजा ने एक जोरदार थप्पड़ से के चेहरे पे मारा और बिलाल ने इसे बर्बाद करने की धमकी दी
اور تم نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا، اس نے تمہیں ہی استعمال کیا اسے برباد کرنے کے لیے، اور تم نے کیا کیا، اپنی بیوی اور اپنے گھر کو برباد کر دیا۔ مجھے یقین ہے بلال نے ہی اس لڑکے کو بھیجا ہوگا، شیزا بے قصور ہے، اس کی بس اتنی غلطی ہے کہ وہ اس کے فریب میں آ گئی اور تم اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس دیوانے کی چال میں پڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے مجھے اس بارے میں پچھلے 3 سال سے کیوں نہیں بتایا؟ سچ سچ پوچھو تو میں تم سے بہت مایوس ہوں۔ دانیال ولید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو یہ تم تھے؟ ولید غصے سے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ میں ہی تھا، چلو یہ سب بھول جاتے ہیں۔ بلال باہر کی طرف بڑھا۔ ولید کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ ولید غصے سے بلال کو کالر سے پکڑے وہی درد دینا چاہتا تھا جو اس کی بیوی پچھلے 3 سالوں سے سہا تھا۔ بڑے ہفتے بعد شیزا، کیا تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے؟ اس نے شیزا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پورا یقین ہے، اگر اسے یقین نہ ہوتا تو وہ یہاں کیوں ہوتی؟ عروج وکیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے افسوس ہے لیکن یہ طلاق ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں دوبارہ سوچیں۔ بیرسٹر عائشہ عروج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ 2 ہفتے ہو چکے، مجھے 4 دن پہلے جس سے آج کیا گیا تھا، اور اب تک اس نے مجھ سے ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بار بھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں عروج کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہسپتال میں بھی وہ مجھے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آیا۔ میں کیسی ہوں، میری حالت کیسی ہے؟ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری امید ٹوٹتی گئی، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ عروج ٹھیک تھی، وہ کبھی نہیں بدلے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں اس کے ساتھ اپنی زندگی تباہ نہیں کروں گی۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں پوری طرح سے رضامند ہوں، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ دیں۔ عائشہ اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ ولید بلال کے ساتھ لڑائی کے بعد ایک بار پھر شیزا سے نہیں ملا۔ دانیال ہی عروج اس کے خیرات معلوم کر لیتا تھا، اسے بتا دیتا تھا۔ اس میں شیزا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس میں شیزا کو سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے بلال کے بارے میں کیسے ایسے بتائے کہ ہر چیز کے پیچھے بلال کا ہاتھ تھا۔ اس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، کیسے اسے بتایا کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا۔ اپنی بیوی اور اپنے درمیان مسائل خود حل کرنے کے بجائے اپنے دوست کو مشورہ پر عمل کیا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ آخرکار وہ کرتی بھی کیا؟ کتنی دیر سے برداشت کرتی؟ اس نے اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے۔ کسی کی اس میں کوئی غلطی نہیں، بلال کی بھی نہیں، اس نے اسے ہرگز مجبور نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے شیزا کی بات اس وقت سنی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ پچھتاوے کے سوا اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب ہم یہاں کیوں آئے؟ دانیال کورٹ میں داخل ہوتے ہوئے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یہاں شیزا اور اس کے وکیل سے ملنا، مجھے طلاق کے کاغذات پہ دستخط کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، تو تم سائن کرنے آئے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ صرف میری خود غرضی ہوگی۔ میں نے اسے کافی تکلیف دی ہے، اب مزید اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ جسمانی اور روحانی طور پر بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ریسیپشن سے ملنے اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد دونوں لفٹ کی طرف چل پڑے۔ لفٹ میں داخل ہوئے ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم نروس ہو؟ اس دن کے بعد پہلی بار میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، یقیناً میں نروس ہوں۔ ریلیکس ہو رہا ہوں۔ دانیال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرسکون کرنے لگا۔ دونوں لفٹ سے باہر نکلے۔ سامنے ویٹنگ ایریا میں سے عروج اور شیزا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ولید کا دم گھٹنے لگا۔ ولید دور سے ہی شیزا کو پہچان گیا۔ عروج نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جسے سنے بھی شیزا پیچھے مڑے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ولید نے شیزا کو دیکھا جو بہت مختلف لگ رہی تھی، لیکن اب وہ زیادہ پختہ ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ولید اس کے سیر میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے آس پاس کا ہوش نہیں تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب دانیال نے اسے آگے کی جانب دھکا دیا۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دونوں کی جانب بڑھا۔ عروج دانیال کو دیکھ کر فوراً مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس کی نظر شیزا پر رہی تھی۔ شیزا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ شیزا نے اس کی موجودگی پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شیزا ولید کو اگنور کیے دانیال سے خوش ہوتے ہوئے ملی۔ ولید کو آج پہلی بار دانیال سے حسد محسوس ہوا۔ ولید کی طرف دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور سیاہ اور سفید لباس میں ملبوس ایک خاتون باہر نکلی اور ولید کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ مسٹر ولید ہیں؟ ولید نے سر ہلایا۔ میں بیرسٹر عائشہ ہوں۔ عائشہ ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ آپ تم یہاں آ گئے ہو تو پھر چلو بات شروع کرتے ہیں۔ عائشہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ تم لوگ جاؤ، میں باہر عروج کے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولید اور شیزا عائشہ کے پیچھے اس کیبن میں چلی گئی۔ شیزا ایک دم چیخی۔ یہ صرف 3 ماہ کے لیے ہے شیزا، عائشہ اس کا رد عمل دیکھتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ 3 مہینے میں مجھے اس شخص کے ساتھ گزارنے ہوں گے، وہ بھی ایک ساتھ ایک گھر میں؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ شیزا غصے سے چلائی۔ یہ ایک رول ہے، طلاق سے پہلے میاں بیوی کو 3 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد آپ واپس یہاں آئیں گے اور اس کے بعد ہی آپ کا طلاق کے پیپر سائن کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے برسوں سے تکلیف دی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔
जो अब मुझे इसके साथ 3 महीने और रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। मुझे अभी पेपर साइन करने हैं। शीज़ा गुस्से से भरी हुई बोली। वलीद का दिल फटने को था। इतनी नफ़रत इसने इसके अंदर भर दी थी अपने लिए कि वो अब इसके साथ 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, मैं पेपर साइन करने को तैयार हूँ। वलीद जब से आया था पहली बार बोला था। शीज़ा ने एक नज़र भी नहीं डाली थी उस पर। हम दोनों ही पेपर साइन करने को तैयार हैं। आप हमें पेपर दे दो और हमें आज़ाद कर दें। आयशा ने आह भरी। मुझे अफ़सोस है लेकिन ये तरीक़ाकार है, इसने कहा और शीज़ा गुब्बारे की तरह भड़क कर उठी। वो मुझे मार देगा, मैं ये नहीं कर सकती। शीज़ा की आँखों से आँसू बहने को तैयार थे। शीज़ा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम दोनों को मियाँ-बीवी बन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इनफ़रादी तौर पर जो चाहें करने के लिए आज़ाद हैं। आपको सिर्फ़ एक ही घर में रहने की कोशिश करना है। तो तुम कह रही हो कि हम दोनों कागज़ी तौर पर एक हैं, लेकिन हम दोनों अपने फ़ैसला खुद लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। शीज़ा आयशा की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। मिस्टर वलीद, आपको तो कोई मसला नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों को इस कागज़ पर दस्तखत करना होंगे। ये आपके मुआहदे के लिए है। जब आप आएंगे तो तलाक के कागजात तैयार होंगे। आयशा ने एक कागज़ का वलीद की जानिब बढ़ाया। वलीद ने पेन उठाया। इससे पहले वलीद साइन करता, शीज़ा ने वो कागज़ इससे छीन लिया और जल्दी से दस्तखत किए बाहर निकल गई। इसकी इस हरकत पर वलीद के लब मुस्कुराए। वलीद कागज़ पे साइन किए खड़ा हुआ था। मुझे उम्मीद है आप दोनों अच्छे से रहेंगे। आयशा वलीद के हाथ से कागज़ लिए बोली, मैं कोशिश करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया। वलीद बाहर निकल गया। वलीद केबिन से बाहर निकला तो उसने शीज़ा को गुस्से से उरूज से बात करते हुए देखा। क्या सब खत्म हो गया? दानियल इसके पास आए बोला, ये देखने के लिए क्या हम रिश्ता को एक और मौका देते हैं कि नहीं। वैसे शीज़ा इससे ज़्यादा खुश नहीं लगती। दानियल शीज़ा की जानिब देखते हुए बोला, वरना खुश तो होगी, वैसे भी खुश होने वाली मैंने वजह भी तो नहीं छोड़ी। वलीद अफसोस से बोला, वो मेरे घर से सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाएगी। उरूज वलीद को बोलो वापस शीज़ा के पास गई। शीज़ा वलीद के गुस्से से थोड़ा घोड़े लिफ्ट में और थोड़ा देर खामोश रहा। शीज़ा, तुम्हें क्या लगता है? उरूज अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट से जाए बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। शीज़ा की बात सुनकर उरूज की मुस्कुराहट गायब हो गई। शीज़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना करियर दोबारा शुरू करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। कंपनी में बहुत सी मॉडल हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। इन्हें हम नहीं कर सकते कि तुम क्यों नहीं समझते कि ये तो तुम अपने करियर की तरफ वापसी का बेहतरीन वक्त है। ये 3 साल हो गए, 3 साल तुम्हारे आखिरी फोटोशूट को। तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहिए और मैं पहले भी तुम्हारी मैनेजर थी और अब भी रहूंगी। उरूज उम्मीद भरी नज़रों से शीज़ा को घूरते हुए बोली, नहीं शुक्रिया। शीज़ा शीज़ा जूस का एक गिलास लेते हुए बोली, शीज़ा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उरूज मायूसी से इस पर चलाई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उरूज शीज़ा के हाथ से जूस का गिलास छीनते हुए एक घूंट में सारा पी गई। इसे देखकर शीज़ा का कहका बुलंद हुआ। अच्छा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, सारे तफ़सीलात मुझे ईमेल कर देना, मैं देख लूँगी। शीज़ा सोफ़े से उठते हुए बोली। खड़े होते ही इसकी पसलियों से हल्की सी दर्द उठी। इसका दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। शीज़ा, तुम ठीक हो? उरूज इसे तकलीफ़ में देखकर खड़ी हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। अभी तो मुझे अपने शौहर से भी निपटना है। शीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, शीज़ा तुम कैसे इसके साथ रहोगी? मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जितना दर्द इसने मुझे देना था इससे 2 गुना दर्द मैं इसे दूँगी। ये हुई ना मेरी बेइज़्ज़ती वाली बात। उरुश खुशी से इसके गले लग गई। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? शीज़ा उरुश को खुद को घूरता हुआ देखकर बोली, तुम्हें कैसा पता चला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? जिस तरह तुम मेरे कहे बिना मेरी सारी बातें समझ ली, तो इस तरह मुझे भी पता लग जाता है। दोनों एक साथ मुस्कुराए। तुम्हें यकीन है कि वलीद तो तुम्हें धोखे में दोबारा नहीं आओगी? अगर दानियल ने जो कुछ कहा है वो सच है, इस सारे साजिश के पीछे बिलाल था और वलीद पहले से ही सारी सच्चाई जानता है, तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश जरूर करेगा। तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में अब इसके लिए अब बस नफरत है। जब उरूज ने उसे बताया कि इस सब के पीछे बिलाल का हाथ था, तो इसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। इस इंसान से किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती थी। पुरुष के मुताबिक दानियाल का कहना है कि बिलाल इस वक्त हॉस्पिटल में है। शीज़ा को इस बात पर फ़ख्र महसूस हुआ कि इसका शौहर इसके अलावा कभी किसी और पर हाथ उठाना जानता है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शीज़ा मसूमी मुस्कुराहट से जाए हुए बोली, तुम मुझे सब ईमेल कर देना, मैं देख लूंगी। अब मैं चलती हूँ। शीज़ा सोफे से अपना हैंड बैग उठाते हुए बोली।